हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी यूपी टेट के लिए हिंदी और ईवीएस की, तो ये है ईवीएस की हमारी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे जो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि हमारे जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 27 मार्च आपका फॉर्म फिल भी किया जा रहा है। ठीक है। और जुलाई में तो एग्ज़ाम है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका टॉपिक है वो क्या है, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले हम जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और कितने हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कितने जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो हैं कौन-कौन से और किन-किन राज्यों से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, ठीक है। तो जो अब भरत मुनि का आपने नाम सुना होगा। भरत मुनि जो थे इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था भरतनाट्यम, ठीक है। कई बार आपके हिंदी में ये पूछा गया है कि भरतनाट्यम पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो भरत मुनि है। तो जो भरत मुनि जी थे इनकी पुस्तक थी भरतनाट्यम, उसमें इन्होंने शास्त्रीय नृत्य की चर्चा की है, मतलब वहाँ से इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो शास्त्रीय नृत्य है इसको पंचम वेद भी माना जाता है या कहा जाता है। वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ठीक है। और जो 5वां वेद है नहीं, माना जाता है, ठीक है। वेद तो 4 ही हैं लेकिन संज्ञा दी गई है शास्त्रीय नृत्य को 5वां वेद, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो साम वेद है इसको सॉरी जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वेद तो हमारे 4 हैं और 4 ही माने जाएंगे, 5 वेद नहीं होंगे। जैसे संज्ञा दे दी जाती है उसी प्रकार जो हमारा नाट्य शास्त्र है इसको संज्ञा दी गई है पंचम वेद की, ठीक है। बात करते हैं कि जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है 8, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। लेकिन अगर वहीं पर एडिशन दे दी जाए या पूछ लिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तब वहाँ पर नंबर अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है ये कहता है कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं, लेकिन यहीं पर हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वो क्या कहता है कि हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो 9 है। और इन्होंने 9वां जो छऊ नृत्य है, जो छऊ शास्त्रीय मतलब जो छऊ नृत्य है उसको संस्कृति मंत्रालय ने 9वां क्या माना है, 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है, ठीक है। तो किसके अनुसार कितने हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां इन्होंने किसको माना है, तो छऊ नृत्य को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है। अब जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। कई बार पूछा गया है, मतलब कि आपके यूपी टेट में नहीं पूछा गया है, अदर एग्जाम में पूछा गया है कि जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई, तो 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। अगर हाँ, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी संख्या से बनेंगे इसको मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तब आप 8 लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन दे दी जाएगी संगीत या संस्कृति मंत्रालय या नाटक अकादमी कर दिया गया, तब आप वहाँ पर जो कहा गया है उसके हिसाब से संख्या बताएंगे, ठीक है। अब हम छऊ नृत्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। मतलब हम छऊ नृत्य के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। तो जो छऊ नृत्य है इसे क्या कहते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। हमारा जो छऊ नृत्य है ये 3 प्रकार का है और 3 राज्यों से संबंधित है। मतलब छऊ नृत्य को 3 नाम से जानते हैं। तो छऊ जो नृत्य है कितने प्रकार का, 3 और 3 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। अगर आता है
मयूरभंज छऊ क्या आता है, मयूरभंज छऊ नृत्य। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मयूरभंज छऊ जो है ये कहाँ पर नृत्य किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। यहीं पर हम बात करें सरायकेला छऊ, क्या है, सरायकेला छऊ, तो ये कहाँ पे किया जाता है, ये झारखंड में किया जाता है। सरायकेला जो छऊ है ये कहाँ पर किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। पुरुलिया छऊ कहाँ पर किया जाता है, तो पुरुलिया छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। छऊ नृत्य जो है वो 3 राज्यों में होते हैं, 3 प्रकार के। मयूरभंज कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। सरायकेला झारखंड में होता है। पुरुलिया छऊ ये होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे हो गए कुछ तथ्य, हमारे हो गए छऊ नृत्य के बारे में। तो छऊ नृत्य के बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो छऊ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2010 में शामिल किया गया। और इसको किसने नौवां माना है, तो संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को नौवां शास्त्रीय नृत्य माना है। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। ये 3 प्रकार का होता है और 3 राज्यों में होता है। कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। मयूरभंज होता है उड़ीसा में, सरायकेला होता है आपका झारखंड में, और पुरुलिया जो छऊ है ये होता है पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो किन राज्यों में हैं और कौन कौन से हैं, मतलब किन राज्यों से संबंधित हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला है हमारा कौन सा, भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम है। किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित। फिर हम बात करते हैं दूसरा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये इसके नाम से ही आप जान जाएंगे कि उड़ीसी है तो उड़ीसा से संबंधित। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से कई बार पूछा गया है कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से है और कथकली कर्नाटक से है। कथक और कथकली में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कथक अगर आ गया तो उत्तर प्रदेश और कथकली आ गया तो कर्नाटक, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और सत्रिया जो है ये असम से संबंधित है। जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है हमारा ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो कि 2000 में इसको क्या किया गया था, शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। तो आज हमने ये जाना कि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं, कहाँ से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक बार फास्ट रिवीजन हम कर लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की हमें जानकारी भरतनाट्यम नहीं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें मिलती है। जो नाट्य शास्त्र है नाट्यशास्त्र है किसकी रचना है, तो भरत मुनि की रचना है। शास्त्रीय नृत्य जो है इसको हम 5वां वेद भी कहते हैं या पंचम वेद की इसको संज्ञा दी जाती है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अगर कंडीशन दे दी जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार तो 8 और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। संस्कृति मंत्रालय ने 9वां शास्त्रीय नृत्य किसको माना, तो छऊ नृत्य को माना। छऊ नृत्य जो है इसको सन 2010 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये 3 प्रकार के 3 राज्यों से संबंधित है। मतलब जो छऊ नृत्य है ये 3 प्रकार का होता है और 3 राज्यों से संबंधित होता है। मयूरभंज जो है ये उड़ीसा से संबंधित है और फिर हमारा है कौन सा, सरायकेला, ये झारखंड से संबंधित है। उसके बाद में है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अभी 8 हमारे कौन कौन से, भरतनाट्यम जो ये तमिलनाडु से संबंधित है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली कर्नाटक से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है और सत्रिया जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और ये असम राज्य से संबंधित है। तो आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करके आप लोग मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है जो आपके
शास्त्रीय नृत्य है यहाँ से। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लोक नृत्य से रहेगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती हैं वो लाइव नहीं होती हैं, रिकॉर्डेड रहती हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप वीडियो देख लिया करिए और नोटिफिकेशन जब बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।